बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 18 वेरिएशन के एमसीक्यूज़ करेंगे। इसके बाद जो हमारा ये यूनिट है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चंस इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो करना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ के सवाल नहीं लिखे हुए, मैंने साइड में पिक लगाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एमसीक्यूज़ पढ़ती हूँ और फिर आपको उसके आंसर करवाती हूँ। तो इसका जो पहला एमसीक्यूज़ है वो ये है कि इन आ प्रोपोर्शन पी रेशो क्यू और आर रेशो एस पी इज कॉल्ड। मतलब हमारे पास जो पी है वो क्या होगा, पी हमारे पास क्या होगा, पी हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो पी है वो फर्स्ट प्रोपोर्शन है, जो क्यू है वो सेकेंड प्रोपोर्शन है, ऐसे आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो पी होगा वो फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ पे जो सवाल होगा वो आएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब डी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है डी, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड सवाल वो ये है कि इना रेशो एल रेशो एम। तो एल हमारे पास क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था एल रेशो एम, तो इसको हम जब एल रेशो एम का मतलब होता है एल अपॉन एम, तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो हमारे पास नीचे वाला होता है एम, ठीक है, जो अपॉन में लिखा होता है हमारे पास, उसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एल होगा वो एंटीसीडेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो एल होगा वो एंटीसीडेंट होगा, मतलब बी आंसर है। तीसरा हमें क्या दिया इन्होंने, तीसरा दिया है कि इन आर रेशो यू रेशो वी, वी इज कॉल्ड, वही बात आ गई। जैसे यहाँ पे जो एल था वो एंटीसीडेंट था और जो एम था वो कॉन्सिक्वेंट था। तो यहाँ पे हम इन्होंने दिया है कि यू अपॉन वी, मतलब यू रेशो वी मतलब यू अपॉन वी। अब जैसे यहाँ पे जो ऊपर वाला इन्होंने दिया, इन्होंने बोला कि वी हमारे पास क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जो वी होगा वो हमारे पास कॉन्सिक्वेंट होगा, ठीक है। जो वी होगा हमारे पास कॉन्सिक्वेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। बुक में जो आपका आंसर दिया वो रॉन्ग है, उन्होंने एंटीसीडेंट ही लिख दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने वी का पूछे तो ये कॉन्सिक्वेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बी। अब हमारा जो चौथा है वो ये है, चौथा जो सवाल वो ये है कि इफ़ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी कॉल्ड, मतलब डैश प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। मतलब इन्होंने ये बोला है कि जो ए बी सी हमारे पास जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ठीक है, लेकिन जो बी है, जो हमारे पास बीच में ए और सी के दरम्यान में जो बी है वो कौन सा प्रोपोर्शन होगा, फर्स्ट, थर्ड या मीन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम जैसे ऐसे लिखते हैं इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में हम लिख देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इन्होंने डी तो नहीं दिया लेकिन हमने अपने तरफ से लगाया। जैसे यहाँ पे जो ये चीज़ होती है, ये हमारे पास होती है एक्सट्रीम, ठीक है, ये हमारे पास होती है एक्सट्रीम, और जो हमारे पास ये दो बीच वाली होती हैं इन्हें हम मीन कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम मीन कहते हैं, ठीक है। जो ए डी का प्रोडक्ट होता है वो बी सी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जो बी सी होता है, बी सी का जो प्रोडक्ट होता है वो मीन कहलाता है और ए डी का प्रोडक्ट एक्सट्रीम कहलाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो बी है वो हमारे पास मीन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी सही है। अब हम अपना पांचवा करते हैं। पांचवा हमारा सवाल क्या है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज, मतलब जो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के। जैसे यहाँ पे इन्होंने ए स्क्वायर दिया और बी स्क्वायर दिया। अब इसका हम इन दोनों का अंडर रूट ले लेते तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ ए बी बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी, मतलब बी, ऑप्शन बी हमारा राइट है। छठा कर लेते हैं। छठे सवाल में हमें दिया है इफ़ एक्स प्लस वाई रेशो एक्स प्लस एक्स 7 इज इक्वल टू 5 रेशो 7 देन एक्स इज इक्वल टू, मतलब हमें बताना है कि एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया है इन्होंने
एक्स प्लस 5 रेशो एक्स प्लस 7। इन्होंने जैसे ये जो साइन हटा है इसको हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो इन्होंने पहले लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 5 रेशो S7 सॉरी ए यहाँ बी, ठीक है। ये ए है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है और ये सी है। ये मतलब ये हमारे पास सी है और ये जो है 7 ये हमारे पास डी है, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि जो ए डी का प्रोडक्ट होता है वो बी सी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ए हमारे पास क्या है एक्स प्लस 5 और डी हमारे पास 7 है इज इक्वल टू बी हमारे पास है एक्स प्लस 7 और जो सी है वो हमारे पास 5 है, ठीक है। अब 7 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x इज 7x और 7 5 से क्या हो जाएगा 35 इज इक्वल टू आएगा 7x को हम 5x, ठीक है। 7 5 से 35 हो जाएगा, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे जो 5x है इन सबको इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्लस की साइन आएगी और जैसे यहाँ पे अब इन सबको इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो 5x प्लस 35, ठीक है। प्लस है माइनस 5x और यहाँ पे प्लस है तो माइनस 35x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये माइनस का 35 प्लस के 35 से कैंसिल हो जाएगा तो 7x माइनस 5x और इज इक्वल टू 0। अब जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे कि प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लायर है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 0/2। अब जब हम 0 और 2 जैसे 0 के साथ किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 में ही आ जाता है। तो यहाँ पे जो x है वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा x है मतलब वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो हमारा जो आंसर राइट आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब हम अपना 7वां सवाल करते हैं। 7वें सवाल में हमें क्या दिया, इन्होंने दिया कि इफ़ 1 9x एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन देन x। 1 9x और 45 है वो मतलब प्रोपोर्शन है, ठीक है। और हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, जैसे हमने ये सवाल पहले भी हम ये सवाल कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ठीक है, तो ये पहले भी हम सवाल कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, इन्होंने हमें दिया है 1 रेशो, उसको प्रोपोर्शनल की साइन मतलब प्रोपोर्शन की फॉर्म में ले आते हैं और रेशो 45। ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, ठीक है। अब इनको हम लिख लेते हैं AD इज इक्वल टू CB। तो यहाँ पे हमारे पास a 1 है, b 9 है, ठीक है। और जो हमारे पास d हमारे पास 45 है, b हमारे पास 9 है और c हमारे पास x है, ठीक है। अब 45 को उनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 9x। यह 9x इसके साथ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9 1 से 9 और 9 5 से 45, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 45, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा C। अब 8 कर लेते हैं। 8 हमें क्या दिया इन्होंने, 8 इन्होंने हमें सवाल दिया है कि इफ़ P रेशो Q इज इक्वल टू R रेशो S देन P रेशो R एंड Q रेशो S देन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। जैसे इन्होंने हमें दिया है कि P रेशो Q, ठीक है। P रेशो Q इज इक्वल टू R रेशो S, मतलब देन P रेशो Q है जो बाद में बन जाएगा P रेशो R और Q रेशो S, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जब ये ऐसे बन जाएगा तो ये कौन सी प्रॉपर्टी मतलब बनेगी, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्टरनेंडो, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा
वो होगा अल्टरनेंडो। जैसे ये जो P रेशो Q का मतलब क्या होता है, P अपॉन Q और R रेशो S R अपॉन S, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R को Q की जगह लिख देंगे, Q को R की जगह लिख देंगे, तो P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। तो यहाँ पे ये जो है फॉर्म, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास ये जो है ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा अल्टरनेंडो, ठीक है। और इस ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डी, ठीक है। तो ये हमारा राइट ही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा 8 हो गया। अब हम 9 करते हैं। तो अब हम अपना 9 सवाल करते हैं। 9 में हमें दिया है कि इफ़ एक्स रेशो वाई एंड जेड रेशो डब्ल्यू देन अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट, मतलब हमें एक्स रेशो इन्होंने दिया एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू जेड रेशो डब्ल्यू। तो जो है ये किस मतलब देन अकॉर्डिंग टू कंपोनेंटो ये कैसे बनेगा, मतलब इसका जो है वो फॉर्म क्या होगी जो हमें ऑप्शन में दी गई है कि कंपोनेंटो में किस में तब्दील हो जाएगा ये जो एक्स रेशो वाई है और जेड रेशो डब्ल्यू है। जैसे यहाँ पे हम एक्स रेशो वाई का मतलब होता है एक्स अपॉन वाई, जेड रेशो डब्ल्यू का जेड अपॉन डब्ल्यू। जैसे अगर हम इस पे इन्वर्टेंडो का थ्योरम अप्लाई करें जैसे बाय इन्वर्टेंडो, तो हमारे पास ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा कैसे, वाई अपॉन एक्स में, और इन्वर्टेंडो में जो हमारे पास होती है रेशो की फॉर्म अपॉन में जो हमारे पास दिया गया होता है ये अपॉन में आ जाता है, मतलब सॉरी रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया। अब इसको अगर हम कंपोनेंटो में करेंगे, अगर हम इसको कंपोनेंटो में चेंज करेंगे तो कैसे थ्योरम, अगर इसके बाद कंपोनेंटो लगाएंगे तो बाय कंपोनेंटो, तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है वाई प्लस एक्स, इसको हम प्लस कर देंगे 1 से, मतलब इसका अब एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू अपॉन जेड प्लस 1। अब यहाँ पे कोई वैल्यू हमने 1 ही सपोज कर लिया यहाँ पे भी, तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, वाई प्लस एक्स और अपॉन में भी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड और अपॉन में भी जेड आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर अगर हम दोबारा इन्वर्टेंडो का मतलब जो है थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, वाई प्लस एक्स हो जाएगा और जेड अपॉन डब्ल्यू प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दोबारा से रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका यही आंसर बन जाएगा और हमारा जो ऑप्शन है वो ये राइट है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ये है। अब जैसे ये जो ऑप्शन है उसमें पहले एक्स और वाई लिखा है और पहले जेड और डब्ल्यू लिखा है, तो हमने ऐसे कर लिया तो ये भी सही है वो भी सही, ठीक है। बस ये जो है आगे पीछे हो गए, ठीक है। मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो है ए, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ए, ठीक है। तो हमारा 9 हो गया। 10 हमें क्या दिया है, 10 हमें दिया है कि इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन अकॉर्डिंग टू अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी के मतलब अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी में ये कैसे होगा, ठीक है, ये कैसे चेंज होगा। तो हमें इन्होंने क्या दिया कि जो ए रेशो बी, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है, यहाँ पे हम लाइन लगाते थे ताकि ये मिक्स ना हो, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ठीक है। ए रेशो बी ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब जैसे इन्होंने बोला है कि अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी के मुताबिक ये कैसे होगा। अब जैसे अल्टरनेंडो के मुताबिक जब हमने 18.4 की एक्सरसाइज शुरू की थी तो उससे पहले मैंने आपको कुछ थ्योरम समझाए थे, उसमें से ये था इन्वर्टेंडो, कंपोनेंट और अल्टरनेंडो भी था, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जैसे यहाँ पे इन्होंने ये दिया कि ए अपॉन बी सी अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और डी को साथ लिख देंगे और यहाँ पे हम बी सी को साथ लिख देंगे, ठीक है। और इन दोनों के साथ जो है डी सी को डिवाइड करा देंगे, कैसे, ए डी डी सी और यहाँ पे भी डी सी, ठीक है। अब ये सी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो डी है डी से, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो इसको हम रेशो की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बी डी, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा ए सी इज इक्वल टू बी डी,
तो इन्होंने बुक में रॉन्ग आंसर दिया हुआ है सी, बी, ए और डी, सी। वो तो इन्वर्टेंडो में होगा ना, इसमें मतलब रेसिप्रोकल होगा, लेकिन इन्होंने अल्टरनेंडो बोला तो उसका ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ए सी इज इक्वल टू बी डी। यहाँ पे डी आंसर जो है राइट है। 11 करते हैं। 11 में हमें दिए द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 3, 5, 12 इज, मतलब जो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, जब हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया हो तो हमारा फोर्थ क्या होगा प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, इसको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, ये ए है, बी, सी और डी। तो यहाँ पे हम ए, बी, सी और डी, ए डी इज इक्वल टू सी बी। तो यहाँ पे ए हमारे पास 3 है और डी हमारे पास एक्स है, इज इक्वल टू 5 और 12। ठीक है, अब 3 को 3x और 3x हो जाएगा, और 5 को और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। मल्टीप्लायर है 3, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 को 0, तो x हमारे पास आ गया 20। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 20, मतलब ए हमारे पास राइट आंसर है। अब 12 करते हैं। 12 हमारे पास है इफ़ 2x 3y एंड 6z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन, मतलब हमारे पास ये जो तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, जो हम b के लिए लेते हैं, जो b के लिए हमें वैल्यू दी जाती है उसी को हम c में रख देते हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें क्या दिया, इन्होंने हमें दिया है 2x, तो इसको रेशो की फॉर्म में ले आते हैं। 3y, c भी हमारे पास होएगा 3y क्योंकि b 3y है, और 6z। ठीक है, तो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। a d इज इक्वल टू सी बी, तो यहाँ 2x आ जाएगा और यहाँ पे 6z आ जाएगा, इज इक्वल टू 3y और यहाँ पे 3y। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12xz और इधर आ जाएगा 9y स्क्वायर, क्योंकि y है और 3 3 9y स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये इतना ही करेंगे क्योंकि इन्होंने जो मतलब ऑप्शन दिया उसमें यहीं तक है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 12xz और 9y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। अब हम तीसरा 13 करते हैं। 13 में हमें दिया कि इफ़ x अपॉन वाई w अपॉन z देन अकॉर्डिंग टू डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी इज, मतलब हमारे पास जो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी वह क्या बनेगी। इन्होंने x अपॉन वाई दिया और w अपॉन z दिया। ठीक है, इन्होंने हमें पहले ही करके दे दिया, रेशो की फॉर्म से अपॉन में करके दे दिया। अब जैसे यहाँ पे जो कंपोनेंडो या प्लस लगा था, इस कंपोनेंडो डिवाइडेंडो सेम है, तो यहाँ पे x प्लस वाई -1 लग जाएगा और w अपॉन z -1 लग जाएगा। इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, अपॉन में y हो जाएगा, और w माइनस z हो जाएगा, अपॉन में z हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा x माइनस वाई, w माइनस z और अपॉन में y और z। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। अब 14 करते हैं। 14 है वो हमें क्या दे, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर एन, मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा। जैसे यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। ठीक है, ये होता है ना। अब जैसे ये जो एम ए कॉन्स्टेंट है, जब हम इक्वल टू कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए, मतलब ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो हमारे पास इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है और एम कॉन्स्टेंट है। जब इन दोनों को हटा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ए, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि इफ़ ए रेशो 4 और जो है 5 15 रेशो 5 देन ए, मतलब ए हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, जैसे इन्होंने बोला है ए रेशो 4 और प्रोपोर्शनलिटी 15 रेशो 5, ए बी ये सी और ये डी। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए को हम एज इट इज़ रखते हैं, डी हमारे पास 5 है इज इक्वल टू
4b और c 15, ठीक है। 5 पे हो जाएगा ये, 4 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 4 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, और फिर 5 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके इक्वल टू के इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 560/5, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको 5 के ये टेबल से कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 इधर चले गया, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट भी हो गया, तो वहाँ पर हमारे पास जो ए की वैल्यू थी वो थी 12, मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। तो ये हमारे MCQs आज, ये हमारी जो यूनिट था 18 वेरिएशन, इसके जो MCQs थे वो आज हमने कर लिए, और ये हमारे सारे MCQs हो गए। तो आई होप आपको ये तमाम MCQs समझ आए होंगे, और अब आपसे ये सॉल्व भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसके जो है समझा दिए कि ये किस तरीके से होंगे, इसका आंसर किस तरीके से आएगा। तो उम्मीद है कि आपके सारे MCQs समझ आए होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।